Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today in this video we will discuss the summary of the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. Now let's get start the poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night. I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, dully with love returns. Walt Whitman. Now let's get started the summary of the poem. In the poem, the poet asks the soft falling shower, "Who are you?" इस पोएम में पोइट पूछता है कि जो ये सॉफ्ट शावर यानी जो पानी सॉफ्ट शावर गिर रहा है वो कौन है। तो इसमें जो है वो बारिश है वो रिप्लाई देती है रेन कि शी रिप्लाइज दैट शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। वो रिप्लाई देती है कि वो अर्थ की पोएम है। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोइट। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि पोइट को रिप्लाई कर रही है रेन। द रेन टोल्ड द पोइट, रेन जो है वो बताती है पोइट को डैट शी कैन नॉट बी टच, उसको कोई टच नहीं कर सकता। एज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में आती है। एंड इन द स्काई फ्रॉम द लैंड, स्काई से आती है, एंड फ्रॉम द लैंड, लैंड पे, एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र के सबसे नीचे तक पहुंच सकती है वो। इट चेंजेस इट्स शेप्स येट इट रिमेन्स द सेम। द वेपर चेंज इनटू क्लाउड्स, जो वेपर है वो क्लाउड्स में चेंज हो जाता है ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के द्वारा। इट फॉल्स बैक ऑन द सरफेस, वो दोबारा गिरती है सरफेस पे ऑफ द अर्थ, अर्थ पे, टू प्रोवाइड वाटर, और वाटर प्रोवाइड करती है टू द ड्राउट प्रोन एरियाज़, एंड टू ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई द अर्थ, और जो हमारे अर्थ को ब्यूटिफाई और प्योरीफाई करती है इट्स बर्थ प्लेस। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स, और वो लाइफ को सीड्स प्रोवाइड करती है इनसाइड द अर्थ, अर्थ पे, एंड हेल्प्स देम ग्रो, और उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। द रेन डजंट केयर इफ़ एनी वन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट, शी कम्प्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम। रेन को कोई चिंता नहीं है कि हाँ ये हमें इससे क्या है, मतलब किसी को कुछ है, नहीं, उसे अपना काम करना है और अपने काम करके वापस अपने घर जाना है रेन को। द पॉइट ऑल्सो कंपेयर्स द रेन, जो पॉइट है वो कंपेयर करता है रेन को विद अ सॉन्ग, एक सॉन्ग से। एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, कि वो जो दोनों हैं वो एक कॉमन जर्नी, एक ही जैसी जर्नी शेयर कर रहे हैं। द सॉन्ग ऑरिजिनेट्स, जो सॉन्ग है वो ऑरिजिनेट्स करता है फ्रॉम द हार्ट टू द सिंगर, ट्रेवल्स अक्रॉस टू फुलफिल द एम एंड कम्स बैक विद ड्यू लव फॉर द सिंगर। नाउ वी विल डिस्कस द पोएम। एंड हु आर्ट दू, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. जो इसमें who art thou लिखा है, इसका मीन है who are you, यानी तुम कौन हो। Eternal का मीन होगा never ending। इम्पलपेबल का मीन है इसमें विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इन द एबव लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट आस्क्ड, पोइट पूछता है सॉफ्ट जो फॉलिंग शावर हो रहा है कि तुम कौन हो। टू विच द रेन रिप्लाइड, इसमें रेन जो है रिप्लाइड करती है इन ए स्ट्रेंज टू स्ट्रेट मैनर। द रेन सेड दैट इट वॉज द पोएम ऑफ द अर्थ, रेन कहती है कि मैं पोएम हूँ अर्थ की। एंड इट रोज कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस ओशियन इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स upward to heaven, vans vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. वैंस मतलब मीन, वो वैंस का मीन है यहाँ पे वेयर, वैगुअली का नॉट क्लियरली, डिसेंड यानी कम डाउन, लेव यानी वॉश बाथ, या फिर एटमिक्स का मीन है स्मॉल पार्टिकल्स जो छोटे कण होते हैं, लेटेंट यानी हाइड एंड ब्यूटेड। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल @नेहा एजुकेशन। और अगर आपको इसी टाइप की और भी वीडियोज़ चाहिए इंग्लिश की 11th क्लास से या 12th क्लास से रिलेटेड या हिस्ट्री पॉलिटिकल, प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।